आप कहाँ से निकल कर के इस ट्रैवल फ्रेटर्निटी में आए हैं? जब स्टार्टिंग की बात करें तो हम गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ना नहीं लिखना नहीं, बंक मारना। अब मेरा चस्का चढ़ गया ये फोटोग्राफी का। मेरा कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं ट्रैवल लाइन में कभी आऊँगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी उस टाइम पे। अभी जो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वाइफ है। भाई साहब! हम 6-6, 7-7 किलोमीटर हमने ऐसा करा है कि बस चले पैदल, चलते गए, बरसात हो रही है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ, वो अलग ही फील होती है, पता कहाँ चलता पता है। नहीं चलेगा। एक्चुअली नया-नया प्यार है, सब कुछ है। मैं अगर बैठा हूँ ना, मैंने 2014, 15, 16, 17, 18, 19 6 साल अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सीखने में गए हैं मेरे 6 साल। लोग 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, मैंने 6 साल में खत्म नहीं हुआ। कोई छोटा-मोटा भी कांड होता है ना, तो ट्रैवल डेट सबसे पहले मरता है। जब भी गोला घूमता है। जब भी गोला घूमता है, हमारी गोले का वो तितर-बितर हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, सब घूम फिर के मनाली में ही क्यों होटल लीज पे लेते हैं? कि अगर मैं मनाली बेच रहा हूँ ना, तो मनाली सबसे पहला है सस्ता। वहाँ पे आप ना अगर होटल ले रहे हो ना, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। सो मोहित, आपने जो जर्नी आपकी स्टार्ट करी, वी नो यू एज अ ट्रैवल पर्सनालिटी। वी नो कि आप काम कर रहे हैं मार्केट में काफ़ी टाइम से। मुझे मुझे लगता है कि जब से मैं मार्केट में हूँ तब से मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले की आपकी क्या दुनिया थी? आप कहाँ से निकल कर के इस ट्रैवल फ्रेटर्निटी में आए हैं? जब स्टार्टिंग की बात करें तो हम गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ना नहीं लिखना नहीं, बंक मारना। क्योंकि बंक हमारा सबसे फेवरेट पार्ट था पीरियड के अलावा। बट जब ये जर्नी कंप्लीट हुई, जब जो बंक वाली जर्नी और वो सारी जर्नी थी वो सारी कंप्लीट होती है, जब 9th और 10th में समझ में आता है कि आपके बोर्ड आ रहे हैं। फिर वो बोर्ड भी कंप्लीट होता है, जैसे मर्जी करके, फर्रे चला के, कैसे भी करके, बस पास होना है। इवन मैं बात करूँ तो 7th क्लास में हम हमारा सी बैच होता था। अब उसमें हमने क्या था कि टोटल 37 बच्चे थे। 37 में से 36 फेल हुए हैं और जो मैं एक लौता बच्चा मैं था, मैं प्रमोटेड पास था। पूरा का पूरा बैच वो था, फेल था। फिर लेकिन मैं पास था, अभी तक आज तक फेल नहीं हुआ कहीं भी, और आज तक भी फेल नहीं हुआ हूँ लाइफ में। बट चीज़ें जब 10th क्रॉस हुआ, और पहली मेरी अगर मैं कमाई की बात करूँ तो मैंने 7th क्लास में मेरी पहली कमाई थी। क्योंकि हमने वो टाइम ही नहीं देखा था कि हमने कैसे-कैसे ज़िंदगी माँ बाप के चलते-चलते छोटी-सी दुकान थी हमारी, जिसमें हम पहले हम स्टोर नहीं करके दूध रखते थे, किसी के पास फ्रिज नहीं हुआ करते थे। तो आना लोगों का कि ₹2 का दूध दे देना, ₹3 का दूध दे देना, लोगों को घर में जब मर्ज़ी गेस्ट आ जाया करते थे। अब उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते हमने एक सेटलमेंट पे आए। मैंने पहला स्टार्ट किया, हमने अखबार डालने स्टार्ट करे। अखबार में हमें मिलते थे तकरीबन 250 से 300 रुपए पर मंथ हमें मिल जाया करते थे। सुबह 5 बजे जाते थे, डेली पेपर उठाना, डेली, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे इवन बरसात में हमने पूरा डाल के सर्व किया है, अखबार बाँटे। फिर मेरे ब्रदर साथ में थे, मुझसे 3 साल बड़े हैं, रोहित कश्यप। वो जाते थे गाड़ियाँ साफ़ करने, गाड़ियाँ साफ़ करी हमने बहुत। फिर एक टाइम ऐसा है कि हम थोड़े-से मैच्योर हो गए। अब मैच्योर होते हमें थोड़ा-सा एक पीछे, आप जैसे आप कैमरे वगैरह लगे हैं आपके यहाँ। कैमरे जब शादी पार्टियों में चलते थे ना, तो पहले मैंने देखा कि हमने वेटरगिरी करी। ₹100 पर डे के हमें मिलने लग गए, हम अपग्रेड हो गए। हमें लगा यार ₹100 पर डे मिल रहे हैं। स्कूल जाते थे, दिन का स्कूल होता है गवर्नमेंट का। अब शाम को आते 6:30 बजे, लास्ट पीरियड हमें भाग के आना पड़ता था कि हम 8 पीरियड कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि 6 बजे हमें एक व्हाइट शर्ट अरेंज करनी हो, ब्लैक पैंट अरेंज करनी हो, भागना है टाई लगा के। हाँ। वो ₹100 डेली के हमें मिलते थे। उसमें खाना भी मिल जाया करता था। और इस चीज़ के लिए हमें हमारे माँ-बाप ने कोई वो नहीं किया हो कि तुम करो। हमारे अंदर एक वो आ गया था कि यार अब कमाना है, कमाने की भूख आ गई थी तब से, 7th और 8th क्लास से। अब वो सारा टाइम देख लिया, पेपर भी डाल लिए, मतलब जो
कैमरा पकड़ के आप चलते हैं तो पीछे एक बंदा वायरमैन चल रहा होता है, वो वायर भी खींच लिया। फिर स्क्रीन आने लगी थी प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर लगाने भी सीख लिए। धीरे धीरे करते करते समझ आ गया कि यार पैसा कमाना है, अब बहुत हो गया। फिर अब मेरा चस्का चढ़ गया ये फोटोग्राफी का। मेरा कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं ट्रैवल लाइन में कभी आऊंगा। वो टाइम ऐसा था कि मैं सोच सोच के पागल था कि यार मैं कभी ट्रैवल में घुसने वाला नहीं था। मेरा फैशन फोटोग्राफी का बड़ा चस्का था। इवन मैं पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता। उस टाइम पे 60-60 हज़ार के कोर्स होते थे, उस टाइम बहुत थे 60 हज़ार रुपये। आज के 6 लाख रुपये मान लो। आज से मैं बात कर रहा हूँ 2009 की बात कर रहा हूँ। 2009 में इंडस्ट्री में कदम रखा, 12th क्रॉस करी है। अब क्या होता था कि अब हम जैसे ही मैं जाता हूँ हमारे स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें क्या होता था कि फ्री के कोर्स जब हमारे 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं तो उसमें फ्री का कोर्स होता है कि चलो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो। अब मैंने भर दिया फैशन फोटोग्राफी का। फैशन फोटोग्राफी के बाद जैसे ही मैंने देखता हूँ कि जितने मेरे बैचमेट थे ना, उन्होंने सबने भरा था ट्रैवल का। वो क्यों भरा था उसके पीछे एक लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि जो दूसरी जो मॉर्निंग शिफ्ट की लड़कियां थी ना, वो सबने ट्रैवल का भरा हुआ था। तो वो ट्रैवल के चक्कर में, वो लड़कियों के चक्कर में सबने ट्रैवल का भर दिया और कहते भाई तू भी मत भर, कोई नहीं जा रहा फोटोग्राफी सीखने, टाइम पास ही तो करना 2 महीने की छुट्टी में। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर वो क्लिक कर दिया, अब चले गए। कुछ नहीं पता था। गए वहाँ पे तकरीबन हमारे स्कूल से 15 बच्चे गए थे एमई कोर्स करने लड़कियों के चक्कर में भी। अब मेरा वहाँ इंटरेस्ट आ गया कि भैया बड़ा मजा आता है। अब लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया या ट्रैवल में इंटरेस्ट आ गया? लड़कियां छोड़ के ट्रैवल में इंटरेस्ट रहा। अब वहाँ से आप सब जानते होंगे टीम एकेडमी। हाँ। टीम एकेडमी से गरिमा मैम वहाँ पे आई थी वो सिखाने के लिए। अब करते करते चीज़ों को ऐसा माहौल बन गया कि मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। अब वो जो 15 बच्चे थे ना, 14 बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास में आना छोड़ दिया। अब वो लड़कियां हैं और मैं हूँ, एक राहुल बच्चन मेरा एक फ्रेंड था, वो साथ में था। हम 2 बंदे हैं जिन्होंने कोर्स करने की बात कर ली। उस टाइम में कोर्स हो रहा था तकरीबन 27 हज़ार का। तो जब अब गरिमा ने देखा ये बच्चा गरीब है तो इसकी हेल्प करते हैं, एनजीओ से हेल्प लेते हैं। तो उन्होंने कहा 50-50 का आप करो। मेरे पास 13,500 भी नहीं थे, मैं 13,500 भी कहीं से अरेंज कर पाऊँ। तो मेरी सिस्टर है रंजना, उन्होंने एक्चुअली में वो जॉब कर रही थी निर्लाज में। तो उन्होंने करते करते मेरा एक वो देखा कि इसका इंटरेस्ट बन रहा है, इसको कोर्स करा देते हैं। तो 1500 रुपये की फीस बनी थी महीने की। वो फीस उन्होंने अपनी साइड से मारी, बट मुझे अब 1500 से तो काम नहीं चल रहा। वहाँ जाएगा आएगा, आपको पता है टीम एकेडमी है, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस था कि बंदा आएगा जाएगा कैसे। अब जब ये सेटलमेंट आया कि हो गया सब कुछ, फीस भर दी हेमा मैम वहाँ पे। तो फीस भरने के बाद पता चलता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे के लिए मुझे फिर दोबारा वही चीज़ करनी है, क्या, वही वेटरगिरी, वही सारी चीज़ें करनी है। अब आने जाने का खर्चा तो बच गया मेरा, क्योंकि विदाउट टिकट बस में जाते थे। कोई अगर टीटी मिल गया तो वहां से भाग जाना, ठीक है, या फिर उससे मांडवाली कर लेना, यार ठीक है भाई मैं दोबारा आऊंगा तो ले लेना, ऐसे करके भाग जाया करते थे। तो मेरी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी उस टाइम पे, अभी जो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वाइफ है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता है भाई तो ये हाँ तो। हाँ, तो मतलब वो जर्नी वो बहुत पहले से है। तो उन्होंने मेरा मतलब एक्चुअली गार्गी कॉलेज बगल में था और इधर ये थे। वो गार्गी में टॉप आई थी पूरे कॉलेज में, और मैं नीचे से और टॉप आया था। मैं पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाया था उसके चक्कर में। हम तो आंसर टॉप प्लाजा वो बीच तो में पड़ता है टॉप मिडिल करेंगे पॉइंट। वो। और इवन कभी भी ऐसा था कि जब पुलिस वालों ने पुलिस वाला नहीं, वो डीटीसी जो चेकर आते उन्होंने पकड़ लिया ना, तो हमें उतर जाया करते थे अर्चना पे। तो 5 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, ओ गॉड। बात करते करते निकल जाया करते थे। हाँ, वो टाइम पास हो जाता होगा, बस 5 टाइम मिनट पास पता भी नहीं चलते चलता पता होगा। हम 6-6 7-7 किलोमीटर हमने ऐसा करा है कि बस चले पैदल, चलते गए, बरसात हो रही है चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ, वो अलग ही फील होती है, पता कहाँ चलता है पता नहीं कितने चलेगा चलते एक्चुअली, हैं। नया नया प्यार है, सब कुछ है। सही बात है। तो उस टाइम पे मजा आता था। हाँ। आज अगर मेरे को बोल देना कोई आधा किलोमीटर पैदल चल रहा है यार, सॉरी भाई। तो एक जर्नी ऐसे बनती गई बनती गई बनती गई। अब फिर कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, और वही चीज हुई एकदम जैसे मेरा 7th क्लास में हुआ था। हम्म। तो कैंपस लगता है टीम आई में अकेडमी में। अब ऑथेंटिक ट्रैवल में परवीन जी हैं, मेरी फर्स्ट जॉब। अब वो आते हैं
मेरे भी तकरीबन 11-12 बच्चे थे उस बैच में। उस बैच में आने के बाद सबसे पहले एक अनीशा मेरी एक फ्रेंड है, हम सबका इंटरव्यू लिया, सब फेल इस बार भी। और हम दोनों को, अनीशा और मुझे, उठा के ले जाते हैं, मतलब कैंपस में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उस सिलेक्शन के बाद भी मुझे अक्ल नहीं आती है, मैंने इतना कोर्स किया है, इतना टाइम दिया है, वहाँ 6 महीने मैंने अपना टाइम बर्बाद किया। फिर धीरे धीरे करके पहली जॉब करी, 3,000 रुपये की जॉब थी, फिर जर्नी स्टार्ट होती गई, इधर से उधर 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 करते 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 अब लाइफ में सारी चीज़ें देख ली। कैसी? नॉट स्ट्रगल, स्ट्रगल पार्ट मेरा 12th से पहले था, कि जब मैंने सारी चीज़ें, ये अखबार ढोए, ये करा, जो भी करा, इवन बाइकें चलाई हैं वो बीजेपी की रैली में और इसकी रैली में बहुत सारी। फिर जब टाइम आया कि नहीं यार संभलने वाली बात है, तो संभलने वाला जब टाइम आया, जब मैंने ऑथेंटिक ट्रैवल में ढंग से काम नहीं किया, मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत कम थी। दूसरी जगह करी, तीसरी जगह करी, चौथी जगह करी, नई लात पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई, नहीं समझ में आया। जब लास्ट ईयर था 2013 में के बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं यार मोहित, तेरे बस की नहीं है जॉब करना, तूने लाते ही खानी है, तेरा बस की नहीं है, तूने सीख लिया जो सीखना था, ठीक है, लात खाना सीख लिया, अब थोड़ा सा किक बनती है अच्छी वाली। फिर 2014 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, 2014 में काम स्टार्ट किया B2C। फिर बैकग्राउंड मेरा B2B रहा है, सारा पूरा टोटली B2B रहा है। 2014 के बाद फिर अपना काम के बाद मैंने जब देखा कि यार मार्केट में बहुत चैलेंजेस हैं, ये जो सीट होती है ना, बड़ी हॉट सीट है, बोलना आसान है, आज की डेट में मैं बहुत देखता आसान हूँ। है, बहुत आसान है। मतलब लोग ये बोल देते हैं कि ये अपना काम कर रहे हैं, इनकी अपनी मर्जी, जब मन करता है तब काम करते हैं, जब मन- एग्जैक्टली, वो एक्चुअली आके कोई हमारी जगह बैठे, वो जो हॉट सीट आपने तब बोला है समझ में ना, आता है वो आसानी वहां आके बैठे, देन दे फील दैट पेन कि भाई क्या है, ये गद्दी पे बैठने का जो, दर्द है ना, वो किसी को नहीं पता मैं actually। वर्ड्स यूज नहीं करना Words चाहूंगी, बट इस गद्दी पे बैठने का जो दर्द है ना, वो हमें ही वो पता है। हमें ही पता। क्योंकि 1 तारीख पे ना हमारी सुई घूमनी शुरू हो जाती है, जब खर्चे होते हैं ना, ये कहाँ से निकालने हैं, क्या करना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हिसाब से हम लोग मस्त जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब एक की सुई ऐसे घूमने लगती है ना, और हमारे दिमाग के चारों तरफ कुछ कुछ घूमने लगता है, हाँ, वो पेन हमें ही पता है। वो पिन हमें पता है। एक्चुअली में यही चीज है कि हम जब गद्दी पे बैठ रहे हैं तो हमें, यार जब आपके पास ट्रैवल ट्रेड के सबसे ज्यादा क्या घाटे हैं, फायदे तो लोगों को बहुत लगता है, ट्रैवल ट्रेड के सबसे ज्यादा घाटे ये हैं कि जब जब आपकी पृथ्वी पर, जब जब आपके साथ कोई छोटा मोटा भी कांड होता है ना, तो ट्रैवल ट्रेड सबसे पहले मरता है। जब भी गोला घूमता है, जब भी गोला घूमता, हमारी गोले का वो तितर बितर हो जाता है। ये यार गोले में GST आई, फटका हमें बजा, फटका हमें बजा। उसके बाद नोटबंदी आई, फटका हमें फटका हमें बजा। बजा। मतलब कहने का इतना सिर्फ मतलब है कि आप जब भी कुछ भी कर रहे हो, कोविड से पहले हम खत्म हुए थे, कोविड के बाद हम उठे हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वो ऐसा कहीं नहीं होता, सबसे कहीं पहले हमें मार मरती है। तो वो सीटें हम कर रहे हैं यार। अब 2014, 2015, 2016, 2016 में भी बहुत होटल लीज पे लिया मनाली में, थोड़ा स्टैंड होने ये लगे। मनाली के होटल, मुझे मुझे समझ नहीं आता, सब घूम फिर के मनाली में ही क्यों होटल लीज पे लेते हैं इतना। ठीक है भैया, जनता बहुत जाती है वहां पे, कांड भी वही होते हैं सारे, लेकिन मनाली ही क्यों? मनाली लोगों के लिए इतना इसलिए हो गया है कि क्यों पसंद भी करते हैं और दोबारा जाना ही पसंद करते हैं। रीजन ये है कि वो है सस्ता। यार मैं तो नहीं गई, मैं एक ही बार गई थी, मैं दोबारा नहीं गई। यार जनता को जवाब चाहिए, मैं तो नहीं गई। मेरा तो मतलब वहां के गोल गोल रास्तों को सुन के कितनी देर कौन जाएगा वहां, मैं जाती ही नहीं हूँ। अब तो रोडे बहुत प्यारे हो गए हैं। अरे प्यारे भी हो गए, मैं तब भी नहीं जाती। मैं बोलती हूँ, क्या करने जाऊँ मैं वहां। मनाली का एक ही सीधा सीधा फंडामेंटल में थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी कि अगर मैं मनाली बेच रहा हूँ ना, तो मनाली सबसे पहला है सस्ता। वहां पे आप ना अगर होटल ले रहे हो ना, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो, सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। तो फिर तूने क्यों लिया? तो मैं बेवकूफ था ना, 16 में लिया, 17 में बंद कर दिया। MAP मैं कह रहा हूँ, अब लंगर बांट रहे हैं वो, और आपको तो 1,000 रुपये तो आपको चिकन भी मिल जाएगा, मटन भी मिल जाएगा। कॉस्ट कैसे निकालते हैं लोग वहां पे? कॉस्ट नहीं निकलती ना। आज के डेट में लीजर वहां पे नहीं काम कर सकता, जो ऑनर्स हैं वही काम कर पा रहे हैं, जिनको लीज नहीं देनी।
वो कह रहे हैं कि मेरे 2 महीने आएंगे या फिर लास्ट मेरा दिसंबर का मंथ आएगा, मैं उसमें कमा लूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है उन चीज़ों से। लेकिन जो लीजर है वो बेचारा मर रहा है। 2016 में जब मैंने होटल लिया तो वो चीज़ समझ में आई कि नहीं यार, फालतू की चीज़ें हैं ये, तो अपना वही ट्रैवल एजेंट ही ठीक है, कोई फायदा नहीं है तेरा इन चीज़ों में जाने का। वो डूबा। 17 आए, ट्रांसपोर्टर बन गए हम, आपको पता ही है। फिर 17-18 चलता रहा, नहीं बन पाए, डाउन 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 माइनस, सिर्फ घर की रोटी चल रही है, और घर की रोटी के लिए तो आए नहीं। जब धंधे में घुसे हैं, घर की रोटी के लिए थोड़ी घुसे हैं, कुछ बनाने के लिए बने हैं, सही बात। कुछ नाम बनाने के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ जुड़ने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जब एक टाइम आता है कि यार मेरा सिचुएशन जब एकदम खत्म होने वाली बात होती है, निपल एक शायद मैं बात भी कहूँगा, एक हम जब स्कूल टाइम में थे, आप तो शायद गवर्नमेंट स्कूल से नहीं है, आप तो अच्छे खासे हाई फाई स्कूल नहीं, से हो ऐसा गए। कुछ नहीं है, हम पढ़े प्राइवेट स्कूल से, नो डाउट। हाँ, मतलब हमारे घर की पहली जो महिला है, महिला ही कहूँगी, बड़ी हो गई है, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है। उसके बाद हम लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, बट इतना भी हायर नहीं था, गांव के बच्चे हैं हम, हमारे गांव का प्राइवेट स्कूल था वो। अच्छा, फिर ठीक हिंदी है। मीडियम वाले। लेकिन मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूं, तो उस टाइम पे एक लेसन था, वरदराज कौन है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपट परत निशान। तो ये ना 19 में जाके मुझे समझ में आ गई। कहाँ पढ़ा था, 15-20 साल पहले पढ़ा था, वो मेरे को 2019 में समझ में आई कि यार मोहित, एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बात करूं आज के अपने ट्रेड की, तो सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं जो मेरी युवा पीढ़ी है, जो वो उनको जेनजी बच्चे कह लो या फिर उनको कुछ भी कह लो, ठीक है, मैं उनसे सिर्फ सलाह दूंगा कि इतनी सी, कि यार आप जब 2 साल हो जाते हैं, आपको 1.5 साल हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है ना, तो अपने बिजनेस में मत आओ। वो 1-1.5 साल में अपना बिजनेस, मतलब मैं तो यार इतना कमा के दे रहा हूँ, 1-1.5 लाख रुपए, कहीं ना कहीं अपनी सैलरी तो खुद की मैं अर्न कर ले लूंगा। एटलीस्ट टाइम दो, कम से कम 5 साल, अगर आपको बिजनेस ही करना है, कुछ भी करना है, तो एटलीस्ट टाइम दो। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अब क्या हो रहा है कि वो बच्चे छोड़ भी देते हैं, अपना बिजनेस भी खोल लेते हैं, और 6 महीने बाद फिर दोबारा कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो मैंने कहावत कही है, वो इसीलिए है कि मैं अगर बैठा हूं ना, मैंने 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल अपनी जिंदगी को व्यर्थ में नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सीखने में गए मेरे 6 साल। लोग 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, मैंने 6 साल में खत्म नहीं हुआ। 2019 में मैंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी, और मैं डेवलप हो रहा था। मैंने सब कुछ ट्रांसपोर्ट खत्म करके, अपना सारा चीज बिल्कुल डाउन पे एकदम लास्ट में ले जाके खत्म करके, मैंने एक नया अपना स्टार्ट किया। लाइक बात चल रही थी कि डीएमसी, लाइक कंसोलिडेटर। डीएमसी। हाँ, तो अब तुम ये भी बता दो, डीएमसी और कंसोलिडेटर में फर्क क्या होता है? यार तो मुझे टॉपिक मिल गया। लेकिन डीएमसी कंसोलिडेटर में फर्क कुछ नहीं है, दोनों बेचारे काम कर रहे हैं। कोई डीएमसी बोल के काम कर रहा है, कंसोलिडेटर। अगर फर्क बता दूं कंसोलिडेटर का, तो कंसोलिडेटर में आप ना चीजों को देखा जाए तो, एक आप होटल्स को ना आप रन कर रहे हो, होटल्स यानी कि होटल चेन्स, या मैं बात करता हूँ ताज की, ओबरॉय की, आप ना उस रेट्स को आप उसमें हेल्प कर रहे हो। ठीक है, मैं अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे यार मैं राजस्थान बेच रहा हूँ, ठीक है, जब 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 हवा राजस्थान की होती है, तो मैं राजस्थान बेच रहा होता हूँ। जब जब हवा हिमाचल हवा के विरुद्ध नहीं जा सकते हम। अगर विरुद्ध जाएंगे तो हमारा ही काम ठप हो जाएगा। अगर मैं कश्मीर बेचने लगी तो क्या होगा, अभी खत्म हूँ मैं। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की या किसी की, तो मैं अगर ताज का कोई मेरे पास होटल आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो मैं उससे डायरेक्टली, मेरे पास क्वेरी ताज की चल के आ रही है, मैं उसको होटल बेच रहा हूँ, मैंने कहा गाड़ी खुद कर ले भाई, मेरा काम है रेट देना, उसका काम है, उसको रेट अच्छा लगता है तो वो रेट ले भाई। एज ऑन पीआर, अभी मैं कहता हूँ कि पीआर है मार्केट में, लेकिन आज की डेट में अगर वही है 150 वाली मार्केट हमारी रह गई है B2B की, उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, और उससे ज़्यादा वो निकलता भी नहीं है हमसे। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाता। अब जब एक ये पर नाइट वाली बात आ जाती है ना, पर नाइट पे एक कंसोलिडेटर ना उसको वॉल्यूम पे बना देता है। लेकिन अगर मैं डीएमसी बात करूं, तो हर जगह, कई बार मैं भी लिखता हूँ, हर जगह कई बार लिखना पड़ जाता है, जब साटे टीटीएफ कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, क्योंकि और जो साटे टीटीएफ पे आप जाते हो ना, तो बंदे ढूंढते हुए आते हैं, यार राजस्थान डीएमसी, अरे सर काट लो काट लो काट लो, और डीएमसी ना लिखे ना, तो बंदा समझता ही नहीं है कंसोलिडेटर क्या होता है।
हकीकत है ये। बट डीएमसी इज अ नहीं, मिथ। कई लोग नहीं समझते इस चीज को कि यार डीएमसी कंसोलिडेटर फर्क क्या है। डीएमसी इज अ मिथ। मिथ है, एक्चुअली मिथ है कि मैं डीएमसी हूँ। यार आप डीएमसी हो तब हो ना, तब आपके पास आपकी सारी चीजें खुद की हैं। राइट। मैं डीएमसी बोल रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट नाम के मान के चलो राजस्थान में कुछ नहीं, मैं काय की डीएमसी हूँ। अगर जरूरत पड़ जाए, मैं किसी ट्रांसपोर्टर से गाड़ी ले रहा हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ जाए कि वहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है, मैं जा रहा हूँ जवई या मैं जैसलमेर में हूँ, मैं स्टॉर्म में फंस गया हूँ तगड़ा, वहाँ पे तूफान आ गया है, फंस गया हूँ, उसके बाद अगर मैं देखने को मिलता है मुझे कि यार मैं गाड़ी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं काय की डीएमसी हूँ। ट्रू। मतलब मेन, अगर मैं डीएमसी का मतलब बताऊं तो डीएमसी का मतलब ये है कि आपका अगर वजूद खुद है वहां पे, आप खुद बैठे हो सारी चीज कर रहे हो, तो आप डीएमसी हो। और आप कंसोलिडेटर को तो आप पूरे इंडिया में किसी भी होटल में आपकी पकड़ हुई है, कोई भी होटल है, आपको जड़ से बोल सकती है यार मैं आज के टाइम में वो ट्रेंड चल रहा है अभी आजकल प्री परचेस का, क्योंकि कोविड से पहले हम होटल से क्रेडिट लेते थे कि यार तुझे 2 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख रुपए देने हैं। अब हम होटल को बोलते हैं कोविड के बाद कि तुझसे 3 लाख लेने हैं, 2 लाख लेने हैं, भाई वो फोरफिट मार रहा है हमारा पैसा, क्योंकि वो टेक्निकली चीजें चेंज हो गई हैं। वो प्री परचेस वाला सिस्टम जब से आया है, वो टेक्निकली अब हम उल्टा दे रहे हैं होटल को पैसा पहले से ही। तो अब वो चीजें, अब समझ में आ रहा है ना कि कंसोलिडेटर है क्या, कंसोलिडेटर दर्द क्या है। वो पैसा भी फंसा रहा है, कई जगह सुनने मिलता है 8 लाख चला गया बेचारे का। कई लोग होटल अच्छे भी होते हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं, हाँ। राइट। तो मेरा मानना यह है कि आप डीएमसी तब अपने आप को तब बोलो, ठीक है। आप इसको डाल मत देना कि मैं भी डीएमसी लिख देता हूँ कई बार ठीक है, डीएमसी लिखना भूल जाऊंगा फिर मैं। डीएमसी देखो, लिखने में और उस चीज को मानने में कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो मानते नहीं है। आप मान तो रहे हो कम से कम। हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो दिक्कत ये है कि आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि मार्केट को वही लैंग्वेज समझ में समझ आती में है। आती है। ठीक है, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं लैंग्वेज की बात करूँ, अब तो गेस्ट भी लैंग्वेज समझ गया है। हाँ। अभी मैं रिसेंटली मैं गेस्ट आया मेरे पास आता है, कंसोलिडेटर के पास आ रहा है, वो ये कहता है कि सर मुझे ना ये ओबरॉय का होटल दे दो। हाँ। ओबरॉय शायद मेरी इसकी गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं। वो आता है, कहता है सर ये रेट है वो रेट, मैंने उसको रेट वेट दे भी दिया। मैं लास्ट में पूछता हूँ सर ट्रैवल एजेंसी ये वो, तो रेट देने के बाद पूछता सर इसमें प्लान कौन सा है। मैंने कहा प्लान सर आप बताओ आपको क्या चाहिए। पहले तो मैंने दे दिया उसको, एमएपी और सीपी दोनों दे दिया। सर वो कपाई और मपाई वाला रेट दे दो मैंने कहा यार कपाई और मपाई क्या है, मैं कुछ पहले सोच समझ के कुछ नया नई वर्ड आया है क्या कुछ मार्केट में, तो वो कपाई मपाई कर रहा है। अब उसको तो नहीं पता ना ये सीपीआई है या एमएपीआई है। हाँ। अब मैं परेशान, कपाई मपाई मेरे पल्ले से पार। मैंने फिर मेरा एक बच्चा वाला स्टाफ, कह सकते हो हमारे क्या स्टाफ नाम की कोई चीज नहीं है हमारे ऑफिस में, बट एक मैंने उसको बोला यार इसको समझिए थोड़ा सा, सर ये सीपीआई कह रहा है अब बहुत देर से मैंने कहा सर आपकी ट्रैवल एजेंसी का नाम बताओ। कहते सर गुरु कृपा ट्रैवल। मैंने कहा सर आप ना रहने दो, आपके बस की नहीं है, आप पे गुरु ही कृपा करेगा आप रेट लेके दिखाओ, अब आप रेट लेके दिखा दो। कहते सर मैं आपकी जगह कोई और होगा देगा। मैंने कहा वहां भी कपाई मपाई मचा देना सर वो उसने मचाए, वो फिर वो कह रहा कि सर चलो, तो अब उसने सुन लिया कैसे भी करके। मैंने कहा चलो धक्का तो जाने दो। लेकिन अब लोग लैंग्वेज ना समझने लगे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल एजेंट की, तो हमें यार कई बार डीएमसी शो लिखना पड़ जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमें लिखना पड़ जाता है कि लोगों को लैंग्वेज पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जो अभी बच्चे आ रहे हैं जो हमसे तकरीबन 2 साल 3 साल पुराने हैं, उनको यही समझ में आता है कि हमें इस चीज़ को बनाना कैसे है। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता था पहले यार जंगल प्लान कौन सा होता है। नहीं, अगर हम उनको जंगल प्लान बताने बैठ गए कि यार वो जंगल में, कैसे जंगल में ले जाके खिलाते हैं क्या नहीं, मैंने कहा बच्चा ऐसा नहीं है। हाँ। तो चीजें ऐसी रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यार मेरी जो लाइफ थी वो ऐसे ही कटी है। मैंने 6 साल अपने डुबोए हैं, फिर काम को सीखा समझा। जैसे काम को सीखा, वो कहते हैं ना कि मौके पे चौका। चौका, वो नहीं नहीं, वो मेरे पास मौके पे चोट हुई थी। वो ऐसी चोट थी कि आपको सबको पता है कोविड आ गया।
मैंने कहा बल्ले बल्ले, फिर तो मोदी जी के सामने वी तालियां वर इन द बजाओ। सेम बोट ना, क्योंकि हम दोनों ने सेम टाइम पे अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। हाँ एंड इवन मुसाफिर ही कोविड से कुछ 7-8 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को भी सेम चोट पड़ी थी ना, हाँ सेम। सेम चोट पड़ी थी। नहीं नहीं, मेरा तो 2014 से 6 साल तो मैंने गवा दिए ना। तो वो तो मैंने ट्रैवल एजेंसी में गवाए ना, अच्छा गवाए क्या, हाँ कमाया हाँ मैंने, बट मैंने मुसाफिर कोविड से, नवंबर में मुसाफिर शुरू हुआ था 2018 में, हाँ 2019 हाँ में 19 आ कोविड गया आ गया गया था, हाँ। तो मेरे को 19 सेम तक चोट थी। 19 तक मुझे समझते समझते वो बता रहा हूँ ना, समझ समझ के ना समझो, गोविंदा वाला सीन आता है, वो मेरे साथ कांड हो गया था। हाँ। अब जब कोविड आया, कोविड मेरे लिए सबसे प्रेशियस टाइम आ गया। कोविड ने एक्चुअली मुझे ये कर दिया कि कोविड आया तो मेरी लाइफ में और बेटर चीज आई है। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि मेरे लिए अच्छा था तो सबके लिए अच्छा होगा, कईयों ने जाने भी गंवाई है, कईयों ने भाई गंवाए हैं, बहुत गंदा टाइम भी रहा है यार, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था कोविड में। भाई की भी एक्चुअली, भाई सेम ट्रेड से था, पुराने सेम ट्रेड से काम कर रहा था। वो एक्चुअली बनाने वाला, एक तो मेरी सिस्टर है, मुझे जिस टाइम पे उसने 1500 रुपये दिए हर महीने के, और दूसरा मेरी जो बागडोर संभाली वो मेरा भाई है। वो कहते हैं ना, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं जब वो कांड होते हैं, तो नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर उल्टा है। कोविड में मेरे साथ खड़े होने वाले भी मेरे भाई बहन राही थे। थे ना, तो मेरे भाई बहन थे, मेरी ईएमआईज, मेरे स्टाफ के खर्चे कोविड में उन्होंने ही भरे। बताओ। तो ये भाई है यार, एक्चुअली हम खून को करके हम दूसरे पे भागते हैं ना, दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। आपका भाई है वो, भाई से बढ़कर मैं कहूंगा कुछ नहीं है, उसकी बस उसकी चीजों को समझ लो। राइट। उसने जब, अब क्या, वो कोविड आ गया, उसकी भी जॉब छूट गई, हमारी जॉब छूट गई। पहले तो 1-2 महीने तो मजा है, भाई कोविड आ गया चलो ठीक है। अब क्या होता है कि सबको ना 1-2 महीने तक पिकनिक लग रहा था। नॉर्मल था, नॉर्मल था। पिकनिक पिकनिक। लोगों ने तालियां बजाई, थालियां हाँ, बजाई, हाँ। मजे लिए सबने। अब 2 महीने में लगा यार नहीं, अब निकलना चाहिए, बहुत हो गया यार, कब तक एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। अब मैं एक मिशन से बिलोंग करता हूँ, निरंकारी मिशन है वो, तो वहां पे एक वो चल गया कि बांटना है, क्या कहते हैं, राशन बांटना है, जो जो नीड्स हैं, जो नहीं कर पा रहे, जिनकी जॉबें चलेगी, वो करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं तो बाहर निकल गया, घर वाले बाहर नहीं निकले। और जब क्या हो रहा था कोविड के अंदर ना, लोगों को दारू तो मिल रही थी, खाना नहीं मिल रहा था, चकना नहीं मिल रहा था। दारू इतनी मिल रही थी कि वो मिल रही थी क्योंकि सबका सेविंग थी। लोग 500 वाली दारू ना 2000 में भी खरीद रहे थे, लेकिन पार्टी चल रही थी दबा के सबके अपने अपने घरों में, सब मजे ले रहे थे। अब चकना नहीं मिल रहा, क्योंकि हर जगह पुलिस पहुंच रही थी। हमारा घर ऐसा है कि वहाँ पुलिस पहुंचती नहीं, मतलब वो एक्चुअली उस पे चलते हैं ना, जिप्सी में चलते हैं पुलिस वाले, वहां पहुंच ही नहीं पाते थे। अब तुम्हें डिम्पल याद होगा, शायद तुमने भी वाली रेसिपी मांगी थी मुझसे, मोमोज की। मोमोज की। याद आया? क्योंकि मैंने लॉकडाउन में सिर्फ मोमोज ही बनाए। तो क्या हुआ कि अब एकदम से ना, अब मुझे यार दोस्त सारे वही हैं, लेवड़े हैं। अब उन्होंने बोला यार मोहित, कुछ चखने में हो जाता ना, कब तक नमकीन से मजे लेंगे यार, चखना में आया ना। मैंने कहा रुक जा यार, दिमाग लगा दे। मैंने दिमाग ये लगाया कि मैंने कहा यार चल एक काम करते हैं, रोल मैं घर में ना बनाता हूँ, हाँ, रोल बना लेता हूँ, रोल ही चखना हो जाएगा तुम्हारा। मैंने हाँ, बना दी, उनको बड़ा पसंद आया। हाँ। मैंने कहा पसंद तो आ गया, मुझे में दिमाग आ गया। अगले दिन मैंने रेट लिस्ट तैयार कर दी। 60 रुपए का डबल एग रोल, हाँ, ठीक है, 100 रुपए में डिलीवरी फ्री, ठीक है, घर तक मैं चकना पहुंचाऊंगा। हाँ, 100 रुपए में आप 100 रुपए तक का मिनिमम ऑर्डर करो, 2-3 किलोमीटर के अंदर मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। हाँ। अब भैया सबने, मैंने ऐसी एक अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में डाल दिया। डालने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे को पहले ही दिन छोटा सा ऑर्डर आता है, मतलब 3-4 ऑर्डर आया, मेरे 630 रुपए की पहली सेल हो गई। मैंने कहा वाह यार, और मेरी लागत थी 50 रुपए की। अब मैं कह रहा यार ये तो मजा आ गया, खाली बैठने से क्या यार, देखो सेविंग होती है आपकी उसके लिए, जब आपके पास हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, आपके नहीं, आपके हाथ पैर जिंदा है ना अभी, आपके पास दिमाग तो है ना। सही बात है। कहते वो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका तजुर्बा हमेशा सबके साथ रहेगा। सो ट्रू। तो जब मैं देखा कि 630 की सेल है, तो उन्होंने और ग्रुपों में डाल दी मेरे नंबर। अब रोहित कहता है यार क्या करे। अब तो अगले दिन फिर ऑर्डर बच गए, अगले दिन सेल हो गई 2200 रुपए की, और लगे मेरे 300 रुपए। मेरे यार ये तो मजेदार है, ना रेंट देना ना कुछ देना है, पेट्रोल लगना है, वो सब कुछ हो जाएगा। अब मैं दिन में वो सेवा करता वाली, जो मैंने बताया कि वो हम सेवा जो राशन बांटते थे, अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि यार मेरे तो रोल चल पड़े हैं।
अब रोल चल पड़े तो अब मेरी डेली की सेल हो रही है 3,000 4,000। मैंने कहा यार मैं ट्रैवल ट्रेड में इतना कमा रहा था। मैं तो कई मैं बार घर बोल बैठे कमा देती रहा हूँ हूँ। कि हमसे ज्यादा मोमोज वाले कमाते हैं। अब मम्मी मम्मी पापा देखे यार ये क्या नाटक चल रहा है इनका। ये वही तो आता है ऑर्डर लेके चला आता है, और मेरी वाइफ वो रोल बना रही है, बेस बना रही है, और मेरा भाई उस वो रोल पर चल रहा है। चल रहा है। अब भाई ये चल रहा है फुल नाटक, मजा आ रहा है। अब लास्ट में देखते हैं यार अब तो सेल बढ़ गई है, मम्मी कह रही है मैं भी बनाऊंगी तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया। मम्मी कह रही है मैं भी बनाऊंगी, पापा कह रहे हैं मैं भी बनाऊंगा। और वो भाई जब करते हमारा एक टाइम ऐसा आ गया पावर बढ़ कि गई। है मैन पावर बढ़ गई, अब जरूरत ही नहीं है किसी की, हाँ, फैमिली बिजनेस है जी चौड़े में। अब हमने खुद ही उस पे वो बना दिया, एक प्रिंट पे बना दिया कार्टीज एंड किचन हाँ। रोल हमने स्टॉल पे तो लगाया था तो अपने घर के बाद बाद। बाद में लगाया था वो। हाँ। फिर जब हमने ये सारा सेट कर दिया, मेन्यू कार्ड छाप दिया हमने, 100 से अब हमने बोला हम 200 से नीचे नहीं लेंगे भी ऑर्डर। लालच बढ़ गया। अरे यार मैं अब मेरा ये होता है कि मैं ही डिलीवरी मार रहा हूँ, मास्क लगा के पुलिस वाले पीछे घूम रहे हैं और मैं डिलीवरी मार रहा हूँ। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि यार हमें एक लड़का रखना पड़ गया। अब वो लड़का एक्चुअली एक समझ लो बॉर्डर है, उस साइड देवली है तो इस साइड साकेत है, ऐसा है। तो अब उस साइड से वो लड़का आता है, वो उसे बैरिकेटर, और बेचारा पहले दिन तो आ गया, और पहले दिन में क्या हुआ, हमने कहा कि भाई तू ना, वो मोमोज का बड़ा अच्छा कारीगर था, तो मेरे दोस्त की शॉप है वहीं पर ही देवली रोड पे, तो उसने अपना लड़का भेज दिया, और वो पहले दिन आ गया। और पहले दिन हमने क्या करा, जब वो मोमोज बना रहा था ना उनकी वीडियो बना ली। क्या डालता है ये। अब ये वीडियो बना ली मस्त एकदम। जब चैनल हम देखने लगे तो सेकंड डे क्या होता है, कहता भैया मैं नहीं आऊंगा अगले दिन। मैंने कहा भाई क्या हो गया। वो कहता है कि भैया अभी तक सूज रहे हैं मेरे, पुलिस वालों ने इतना धोया मुझे। तो वो अब हम परेशान, हमने भाई फैला दिया मार्केट में, भाई हम मोमोज भी बेचते हैं, उतने बड़े बड़े मोमोज बेचते थे मार्केट में, फेमस हो गए थे, एक ही दिन में फेमस हो गए थे। अब फिर हमने, रोहित कह रहा कि यार मैंने वीडियो तो देख लिया। अब वो बनाने लगे, सारे लग गए अपने, सबकी वो प्रो चल रही, रेस हो गई कि मैं अच्छा बनाऊंगा, मम्मी कह रही मैं अच्छा बनाऊंगा, सभी मेरी वाइफ वो कह रही मैं भी बनाती हूँ। और इसमें सबसे पहले परफेक्ट निकलती है मेरी दीदी। दीदी ने एकदम फिर वो मोमोज को पकड़ा, वो दीदी को रोहित भी सीख गया, फिर रोहित कहता है मैं रोल ही बना रहा हूँ, फिर रोहित मोमोज ही बना रहा है, मैं यहाँ से डिलीवरी मार रहा हूँ। मतलब पूरा नाटक चल रहा है, पूरा नाटक चल रहा है। अब धीरे धीरे कोविड हल्का सा उस टाइम खुलने लगा था, हमने फिर बाहर जो शॉप मैंने खोली थी, अब वहां से फिर वो सेल हमारी हो गई, तकरीबन 8-10 हजार की सेल हो गई अब एवरीडे। अब मैंने कहा यार पूरा फैमिली लगी हुई है। अब हमारा हमने सोच लिया, रोहित ने, हमने ये भी देख लिया कि यार हम अब ना वो क्या कहते हैं, अब रेस्टोरेंट खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे वो 3-5 चल रहे हैं। अब जो परमात्मा के 3-5 है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। अब हमारी गलत फहमी थी कि हमारा काम चल रहा है, जो परमात्मा देख रहा है ना उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसके जो प्लान है वो हमारे प्लान नहीं है एक्चुअली। अब जब उसने देखा ना, जब जैसे ही काम खुलने लगा और रेस्टोरेंट खुलने लगे, हमारा काम आ गया वो 3,000 2800 3200 वो सेल आ गई। अब हम खोल के बैठ गए, हमने कहा यार प्लान, अब इतने में क्या होता कि क्वेरीज बिजनेस स्टार्ट हो गई एक्चुअली। वो हमारा टर्निंग पॉइंट था कि पहले जब जैसी हमारी क्वेरीज बना, मैं यहाँ से वो कह रहा भैया 20 रुपए के वो दे दो, क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज, इतने में मेरे से एक बंदा बात कर रहा है आईटीसी की। वो उससे आईटीसी की बात करता है, आईटीसी बोलता है कहते यार वो आईटीसी में, बोलो सर अभी आ जाएगा 28,000 का रेट आ जाएगा भैया 20 के फ्रेंच फ्राइज। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ ना। अब यार भाई फिर मैं सामने जैसी शॉप थी ना, वाईफाई हमारे पास था नहीं। अब मैंने सामने वाले को मैंने बोला, जो इसके सामने उसको वाईफाई था, उसके बाद मैंने कहा यार अब मेरे को लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से मैं 20 रुपए के मोमोज बेच रहा हूँ, और यहाँ से मैं 20,000 का मैं पैकेज बुक कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों में क्लैश चल रहा है। अब वो तो भाई पब्लिक तो ज्यादा ना, सामने जो खड़ी है वो ज्यादा दिमाग खा रही है। एक्चुअली पब्लिक ने मेरा साथ दिया, मैं ये नहीं बोलूंगा दिमाग खाया, उसने मेरा घर चलाया है। सही बात है। उस टाइम पे 8-10 हजार सेल करना, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा ऐसी रैंडमली कोई खोल दे तो कर पाएगा, उसको भी टाइम लगता है बनाने में। अब फिर वो रोहित कह रहा है कि यार तू ये काम संभाल ले, फिर मैं लैपटॉप लेके अंदर बैठू, वो बाहर मोमोज बन रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस आए करते कर। मैंने कहा रोहित यार, अब रोहित चला गया जॉब करने, मैं पड़ गया अकेला, उसको जॉब मिल गई मस्त। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा भाई तू भी अपना देख कुछ
फिर दोबारा एक रीसर्च स्टार्ट किया, अब कोरीज आ रही थी दोबारा, एक मैंने कोवर्किंग एक जगह ली साकित सदुला जाब में। तो जैसे ही अब सदुला जाब में ऑफिस लिया, सारी चीजें कर ली, अब फिर दोबारा एक होता है ना कि यार जब ने काम सब कुछ खुल गया तो बहुत सारे चैलेंजेस दोबारा आए, फिर मैं डामाडोल होने लगा कि मैंने कहा नहीं यार। और मेरे को तकरीबन 7-8 साल में मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, अब मैं मोहित जॉब करते हैं। मेरी जिंदगी में का टर्निंग पॉइंट दोबारा था वो। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल हमने सब इन्वेस्ट कुछ कर था दिए। कि मैंने कहा नहीं यार अब जॉब करते हैं। मैं अगर आप बात करो तो शायद आपने भी जॉब करी है वहाँ पे, रुस्तगी साहब के पास मेरी फर्स्ट जॉब वही फर्स्ट थी। जॉब हुई थी। तो मैं ऐसे ही उनके पास चला गया, मैंने डाला, उन्होंने डाला था हायरिंग का, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ सर। सर कह रहे मजाक क्यों कर रहा है। मैंने मजाक नहीं सर, मैं सीरियस मूड पे हूँ। हाँ, तो मैं चला गया। जाने के बाद अब उनका एक ऐसी चीज मैंने देखी कि उनका एक शायद ट्रांसपोर्ट का कुछ वो चल रहा था, उनका कुछ कैब वैब आ रही थी। अब वो 42 कह रहे कि यार हेलो। मैंने ना तकरीबन 3-4 साल से ना मैं 5 करोड़ रुपए इसके अंदर डुबा चुका हूँ। डुबा के मतलब मैं लगा चुका हूँ, आईटीटी बिठा के गिरा के मंगा के। आई तो वाज द वन हु स्टार्टेड अच्छा, दैट ट्रांसपोर्ट हेलो 42। हाँ ऐसा ऐसा तो वही था। तो मुझे उस टाइम मैंने मतलब देखा कि वो उसी उधेड़बिन में लगे हुए हैं, और उन्होंने 5 करोड़ पे इन्वेस्ट करके वो अपने आप को जिंदा साबित कर रहे हैं, और करा उन्होंने। आज भी अगर मैं देखूं तो वो बहुत अच्छे लेवल पे है। लेकिन बंदा 5 करोड़ लगा के अपने आप को राइज करने की कोशिश कर रहा है। मोहित तेरा तो कुछ नहीं डरा। जब उन्होंने मुझे कहानी बताई ना, मैं उनके पास जॉब के लिए गया था, मैंने बोला सर आपको कल लेकिन बताता उन्होंने हूँ मैं। मोटिवेट कर दिया। उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि उनको मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया ही नहीं उनको। फिर मैं लग गया दोबारा काम पे, और परमात्मा की दुआ देखो, मैं मुश्किल से मुश्किल 3 दिन बीते होंगे, मैं इतना लग गया, 180 लोगों का मनाली का पैकेज आ गया मेरे पास, और कंफर्म हो गया। हाँ, तकरीबन मोटा मोटी वो B2C था वो। उस टाइम पे तो जो आ रहा है आने दो यार। तो वो उस टाइम पे जब बचे मेरे 1.5-2 लाख रुपए, तो मैंने कहा यार ये मजा आ गया यार, तो इसको कंटिन्यू करते हैं मोहित। तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट दोबारा था कि जब आप हारने लगते हो ना, वो जो एक अगर छोटी सी लाइन है, अगर मैं बात करूं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा आपके साथ होगा। वाह 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 वाह। एक्चुअली हमें यही सिखा के जाते हैं, हमारे ये जो इनिशियल स्टेज के साल होते हैं ना। हाँ, सीरियसली अगर देखा जाए तो यार आपके पास तजुर्बा है ना, आपके पास हौसला है, तो आप आगे जाते हो। फिर दोबारा रोहित ने जॉब छोड़ी, फिर भाई ने मेरे को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मेरी तख्ती पलट गई। हम्म, तब जाके अब लोग नॉर्दर्न ट्रिप्स को जानने लगे, क्योंकि रोहित ऑलरेडी अच्छी अच्छी कंपनी में काम करके आया था। उसका मेन जो होटे था वो था राजस्थान। राजस्थान किया, राजस्थान में हर कोई जानता था उसको जो राजस्थान करता है। फिर हमने B2B प्लेटफॉर्म दोबारा स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते मार्केट में हम स्टेबल आ गए। फिर उसके बाद आप देखते ही है कि हमने छोटा सा मोटा नाम कमा लिया है। तो उसके बाद से फिर हमारी ये जर्नी पूरी अभी तक की चल रही है। वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो आपने ये लाइन बोली है अभी, तजुर्बे वाली, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ही जो हमारी कमाई है वो तजुर्बा ही होता है। तजुर्बा है। सबसे बड़ी कमाई वही है। तो जो मैंने 6 साल में किया है, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया कि मैंने गवाया, वो गवाया नहीं है, वो वो कमाया है। कमाया है। पैसा तो नहीं कमा पाया, लेकिन तजुर्बा। तजुर्बा कमा लिया, वो हौसला कमा लिया कि यार अगर अब एक इंसान होता है जिसको एक एम्पायर मिला है ना, वो अगर डूब गया ना तो वो शायद डूब जाएगा, उठ नहीं पाएगा। हम जैसे बंदे को ना, हम वो उस मिट्टी के बंदे हैं, आप जितना मर्जी गिरा लो हमें, हम दोबारा उठ जाएंगे। दोबारा उठ जितना जाएंगे। मर्जी गिरा लो हम दोबारा उठ जाएंगे। वो स्प्रिंग का होता है ना, दबाते रहो फिर दोबारा उठेंगे। टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। तो मोहित, ये आपकी जर्नी जो ट्रैवल ट्रेड में आने की रही, और जो आपने अपने एक जन्म से हट के एक नया जन्म लिया, तो उसके बाद का जो आपका जो एक्सपीरियंस पर्सनल ट्रैवल का रहा है, आपने अभी तक कहाँ कहाँ इंडिया में ट्रैवल करा है, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा है? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ऑलमोस्ट मैं जगह घूम चुका हूँ। इवन मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऑलमोस्ट 70 to 80%, 70% मेरा हो चुका है। अ, मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि मेरे को राजस्थान पहले मुझे बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन जब मैं राजस्थान करने लगा हूँ, राजस्थान में वो जो मिट्टी है ना, वो आपको आज भी, अगर मैं हिमाचल चला जाऊँ, मैं उत्तराखंड चला जाऊँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, है कल्चर है, हिमाचल में भी आज भी कल्चर बचा हुआ है।
उत्तराखंड में भी कल्चर बचा हुआ है, अगर हम विलेज एरिया में जाते हैं तो। अगर मैं थोड़ा सा सिटीज में आता हूँ तो वहाँ पर कल्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में आप कहीं भी चले जाओ भी आपको कल्चर मिलेगा ही मिलेगा। राजस्थान की वो मिट्टी है, आज भी वो खुशबू है कि पधारो हमारे देश। वो कहते नहीं है सिर्फ, वो उसको जताते हैं, वो फील देते हैं आपको, नहीं यार पधारो हमारे देश। तो एक जगह है जवई। जवई की अगर मैं बात करूं तो उसका इतिहास ही बहुत प्यारा है। वहां पे इनबाउंड की जो पहले वो थी जो जर्नी थी, इनबाउंड की रेशो था वो बहुत अच्छा था। जब से कार्ड हुए हमारे इंडिया में कुछ तो इनबाउंड कम हो गया, डोमेस्टिक क्लाइंट जाने लगा। तो जब जवई की मैं अगर बात करता हूँ ना, तो जवई इतना खूबसूरत एरिया है। अब मैं जिम कॉर्बेट जाता हूँ सफारी के लिए, मेरे को जिम कॉर्बेट सफारी के नाम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके पगमार्क दिखाए जा रहे हैं। मोर दिखते हैं, लोमड़ी दिखती है, कुत्ते दिखते वही हैं। मिलेगा जो देखने का। मैं एक्चुअली यही आने वाली थी कि आज से क्या क्या दिखा है तुम्हें वहाँ। तो मैंने बता रहा हूँ, मैं जिम कॉर्बेट में अगर जिम को बात करूँ जितनी बार भी गया मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर जवई में आता हूँ मैं, तो जवई में ये लगा लो कि लेपर्ड सफारी 110% साइट सीइंग है। और वो सफारी भी ऐसी नहीं है कि आपको वो जीप में नॉर्मल सफारी करा रहे हो, बिल्कुल रॉक्स पे, एकदम चट्टान पे आपकी वो सफारी होती है। और सफारी में अगर मैं बात करूं, सफारी अगर आप जा रहे हो ना तो आपको कहते हैं कि यार वो कहावत है कि लेपर्ड की कभी फैमिली आपको नहीं मिलेगी इकट्ठी कहीं पर, कि वो कैट पर जाती है, वो लेपर्ड की आपको फैमिली लेके घूमते ही नहीं है वो। वहां पे आपको 10-10 12-12 के झुंड एक साथ मिल जाएंगे। और इवन जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, जो जो भेड़ बकरी चलाने वाले हैं, वो वैसे ज्यादातर अटैक नहीं करते उनके ऊपर, भेड़ बकरी के ऊपर। जैसे ही वो जब चराने ले जाते हैं ना, गलती से अगर एक भेड़ को वो खा भी गया ना, तो वो नमस्ते करके शांत हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, बलि चढ़ गई। वो कभी दुख नहीं मनाते वहां पे। वो जगह ऐसी है कि अपने आप में ना लेपर्ड के लिए एकदम केव्स है वहां पे, जहाँ पे वो गुफाओं में रहते हैं। आपको इस साथ में एक लेपर्ड इतने ऐसे खेलते मिल जाएंगे और आपके आसपास से निकल जाएंगे, कभी रिसोर्ट्स अटैक के नहीं करेंगे, पास घूमते रहते हैं, इजीली मिल मुझे जाता लगता है। है। तो जवई को मैं एक बार प्रेफरेंस देना चाहूंगा राजस्थान में कि आपको वो जाना चाहिए, क्योंकि जवई का एक मजा अलग है। फिर अगर वो उसके बाद हम जैसलमेर में आते हैं, जैसलमेर आपको पता ही है, सैंड ड्यून सारा कितना पूरा रेतीला है। अब हम दुबई की मैं नहीं कहूंगा कि दुबई आप जाओ, आप दिसंबर में जाओ, आपकी कैंप्स करो, इतना अच्छा एक मतलब मजेदार चीज है कि आप ना भूल नहीं सकते। राजस्थान में ऐसी ऐसी डेस्टिनेशन है। मैं रणथंबोर की बात करूंगा, रणथंबोर में भी 70 to 80% साइटिंग है। अगर आप एक टाइम पर जा रहे हो, गर्मी के टाइम पर जा रहे हो, तो आपको वहां भी साइटिंग हो रही है। मैं जयपुर से भी हटकर बात करूँ, जयपुर के आसपास भी बहुत जगह है, वाटरफॉल्स आते हैं, सरिस्का है, नई नई डेस्टिनेशन अब निकल के आ रही है। जैसे मैं बात करूं अब उदयपुर, कुंभल में उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर से लोग ना अभी थक गए, उतना नहीं जाते। एग्जाम्पल, अब क्या होता है कि उदयपुर के बाद ये कुंभलगढ़ आ गया है, ठीक है। कुंभलगढ़ अब पहले कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, इतना एक्टिव हो गया कि अपने आप में ना प्रॉपर्टीज वहाँ खुलती भी जा रही है, और उसी सोशल मीडिया के जरिए वो डेस्टिनेशन अपने आप में प्रमोट हो रहा है, राइट। तो वो जगह बहुत प्यारी है। मैंने जगह ही बताई आपको कि मेरा मेन, मैं कह रहा हूँ माउंट आबू कभी गया हूँ नहीं हूँ शायद मैं, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन मेरे लिए सारी अच्छी है, क्योंकि यार मैं उसी की वजह से कमा खा रहा हूँ। लेकिन मैं माउंट आबू गया हूँ तो कभी देखा कि मैंने एक रील में देखा था कि वहाँ बर्फ पड़ रही है। अरे लेकिन ये आपकी बर्फ से मुझे याद आया, यहाँ राजस्थान का तो मतलब मुझे लगता है कि चीजें इतनी फ्रिक्वेंट चल रही हैं प्रमोट करने में कि वो जो किशनगढ़ का मार्बल वेस्ट का जो वो बना है, मार्बल वाला जो पूरा उसको, व्हाट वाज द नेम, किशनगढ़ मार्बल करके कुछ बना है वो। तो मैंने वहाँ के पिक्चर्स डाले एंड समवन कॉल्ड मी फ्रॉम द सीनियोरिटी कि तुम कहाँ इस टाइम मतलब बर्फ में घूम रही हो। मैंने कहा सर वो बर्फ अच्छा, नहीं है, मार्बल्स है। वो मार्बल वेस्ट से बना हुआ पूरा वाइट चादर घिरा हुआ है वहां पे, एंड इट्स इन राजस्थान, जो आपका जयपुर से पुष्कर जाते हुए रास्ते में आता है किशनगढ़। हाँ। तो मैंने बोला ये कुछ नहीं है, बर्फ नहीं है, और लिटरली विंटर्स चल रहे थे, और मैंने कपड़े भी कुछ विंटर्स वाले ही मतलब बूट्स पहन रखे हैं, और ऐसे ही विंटर की ड्रेस पहन के स्कार्फ ओढ़ रखा है, और मैं वहां ऐसे वॉक कर रही हूँ बिंदास। इधर झील झील का पानी दिख रहा है, और इधर से पूरा वाइट बर्फ दिख लद्दाख रहा पड़ है। गया आप। हाँ, लोगों को लगा कि मैं पता नहीं कौन से हिल स्टेशन पे पहुंच गई। आई वाज लाइक इट्स किशनगढ़ एंड इट्स इन राजस्थान।
तो ये है चीज़ हो रही है। लोग गलत रील्स भी बना के एक बार गलत चीज़ों में डाल भी देते हैं, लेकिन है राजस्थान में अपने आप में एक चीज़ें हैं ऐसी। अब वो कहते हैं ना कि अब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, आप दिन में ज़्यादा मत निकलो ना। अगर आप गर्मियों में जा रहे हो, समर्स में आप जा रहे हो, आप सीधा जाओ डायरेक्टली। शाम जितने कहते हैं रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी जल्दी ठंडा भी ठंडा भी होता है। होता है। ट्रू। ऐसे ही हमारा गुस्सा होता है। जैसी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी हम रेत की तरह है। हाँ, रेत की तरह है हम। सही बात है। तो एक यही है डेस्टिनेशन। अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा, अगर पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में आपके पास तो बहुत सारी जगह है। पहाड़ पहाड़ों अपने आप पे में है अच्छा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये जो मनाली, नैनीताल, ये मॉल रोड, ये सब जो लोगों ने ये बना दिया है भीड़ वाली जगहों को, मतलब लिटरली मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं इन जगहों पे जाना पसंद नहीं करती। तो लोग क्यों आज भी उसी भीड़ में चलते हैं? मतलब दिल्ली के लोग भी मनाली, नैनीताल क्यों? मतलब मुझे आज मैं तक इनका मैं समझ अपने नहीं आया। इंडिया की, मैं अपने पूरे वर्ल्ड की, मेरे जितने भी ट्रेवलर्स हैं, हम्म। मैं एज अ ट्रैवल एजेंट एक ही सलाह दूंगा कि लाइफ में अगर आप पहाड़ में जा रहे हो तो कृपा करके मॉल रोड जैसी जगह पे ना रहें। आपके लिए वो ठीक होगा, आपके लिए वो कन्वीनियंट होगा। मैं कहता हूँ आप जाओ मत, आप बिल्कुल मत जाओ। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आप, मैं कहता हूँ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आपने इक्वल लेवल देखा कितना है? 400 क्रॉस कर रहा है, 500 क्रॉस कर रहा है। लेकिन अ, इस जैसे नरक में से मैं अगर मैं निकल के जा रहा हूँ ना, तो यार मुझे तो वो स्वर्ग चाहिए ना। जब दिल्ली मेरा वालों को पछता नहीं है ना वो। वही तो मैं एडजस्ट कह रहा नहीं हूँ कि होती अब हवा। मैं यहाँ से ही जा रहा हूँ, मेरे को जब तक वो पैपे की चेंचे की आवाज नहीं आती, मेरे को नींद ही नहीं आती है। वो कह रहे हैं यार मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पैसा लगा रहा है इंसान, अपना टाइम भी ले रहा है, छुट्टी भी वेस्ट कर रहा है, तो अपने पीस के लिए जाए, मॉल रोड से थोड़ा सा दूर रहे। क्या होता है मॉल रोड पे चीजें आसान रहती है, लेकिन आप आसान चीजें आपके घर में भी, तो आप घर में रहो ना, इससे बढ़िया। आप जैसे मनाली जा रहे हो या शिमला जा रहे हो या वॉट एवर किसी भी पहाड़ पे जा रहे हो। अब मैं बताऊं कि मैं रानीखेत जाता हूँ, हम्म। ठीक है, या मैं किसी भी पहाड़ पे निकल रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त का एक रिजॉर्ट है, मैं एक जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं, अ, उसको काट देना, बल्ले की रिजॉर्ट, मेरे दोस्त का रिजॉर्ट है। वहाँ पे बल्ले 6 रूम का कॉटेज है उसका। वहाँ पे गाड़ी भी नहीं चढ़ पाती है, थोड़ा बहुत पैदल वॉक करना पड़ जाता है। अब जब वहाँ पे बल्ले की रिजॉर्ट में हम पहुँचते हैं ना, तो पहुँचने के बाद जो चीजें फील आती है ना, कि यार वहां से दिख रहा होता है मुझे मॉल रोड, मतलब जो उनका वैसा एरिया। जो पहाड़ में जा रहा हूँ ना, वहाँ पे जाकर एकदम मेरे को चिल चाहिए होता है। मेरे को होटल से बाहर भी नहीं निकलना है। बाहर में गया वो वाटरफॉल्स, बाहर में गई वो सारी चीजें, बस वो मेरे को बैठकर वो बात करनी है पहाड़ों से। मैं पहाड़ से आया हूँ, पहाड़ों से बात करने आया हूँ। वो पंछी निकल रहे हैं, चींचे की आवाज आ रही है, वो बर्ड्स वॉचिंग कितनी अच्छी हो जाती है पहाड़ों में, दिखते हैं बर्ड्स एक्चुअली। दिखते हैं। यहाँ तो दिल्ली में तो है ही नहीं बर्ड्स के नाम की चीज, कौवा है बस, जो कि शराब पे आप खाना खिलाते हो। लेकिन आप ना पहाड़ों पे जा रहे हो तो पहाड़ की चीजों को यूज करो। आप वहाँ देसी खाना खाओ। अब आप मटन लवर हो तो आप ऐसी जगह ढूंढो, मटन ले जाओ अपना, आप किसी भी घर में दे दो, मना नहीं करते, कहते आप मेरे को बना ही दे देना बस। हम कई बार ले जाते हैं, कच्चा मांस ले गए, कच्चा मांस पकड़ा दिया उसको और भाई बना। हम्म। तो वो जो स्वाद आता है ना, वो आपको मैं किसी डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी रेस्टोरेंट को, बट ऐसे रेस्टोरेंट में जाके आपको मजा नहीं आएगा। दिल्ली में बतेरे खुले हैं, आप तिलक नगर निकल जाओ, आप राजा घाट निकल जाओ, आपको पूरी लाइन से खा लो। लेकिन वहां जा रहे हो तो वहां की सौगात खाओ, वहां का कल्चर खाओ, ऑथेंटिक खाओ आप। अब मैं जब जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, तो यही काम करते हैं हम। कुछ भी झरने में चले गए, बैठ गए, बातें कर रहे हैं, कोई भी अगर कुछ खेलना है तो चल रहा है। बट माल रोड पे क्या करोगे आप? है ही नहीं कुछ। क्या करोगे? सिर्फ वही शॉल भीड़ में, खरीदोगे बाजार जो में। बंदा दिल्ली की सदर मार्केट से लेके जा रहा है। वही चीज तो खरीद रहे हो आप वापस, सही बात या है। कि लुधियाना की मार्केट है जैकेट लेके जा रहा है, वही चीज आप दोबारा वो रिसाइकल कर रहे हो, तो यार क्या फायदा? वो 100 डबल की रेट चीज पे 500 खरीद में भी रहे हो। ले रहे हो। तो अब वो छोड़ दो, आप पूरे मजे लो पहाड़ के। आप क्या सजेस्ट करोगे पहाड़ों में कि ऑफ बीट लोकेशंस में कहाँ कहाँ जाना चाहिए? यार मैं उस पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो छोटी सी बात यह है कि आप, मेरी अगर एज है, एज पे डिपेंड करता है। हम्म। अगर मेरी एज है, जैसे मेरी ऐसी एज है, तो मैं ला करूंगा, मैं स्पीति भी निकल जाऊंगा।
मुझे बहुत प्यारा लगता है। काजा, कल्पा, ये प्यारी-प्यारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, मेरे से बंदा दिल्ली में से रहता है बंदा, वैसे ही थोड़ा-सा हमने फेफड़े गला रखे हैं अपने सारे के सारे। ठीक है, तो मैं लद्दाख जाता हूँ तो लद्दाख मुझे डर लगता है कि यार मैं वहाँ पे साँस नहीं ले सांस नहीं आ पाऊँगा। पाएगी। लेकिन स्पीति सी जगह है कि मैं यार मेरे को एडवेंचर पसंद है। मैं जब मैं अपनी कार में होता हूँ, तो अगर मेरे पास 6 ड्राइवर भी होंगे ना, मतलब मेरे दोस्त, यानी कि सबको चलानी भी आती है, तो मेरी सीटिंग मेरी ड्राइविंग पे रहेगी। मैं किसी को गाड़ी चलाने नहीं देता। तो फिर क्या होता है कि मेरे को एडवेंचर पसंद है, जाना तो खुद लेके जाना है। अब जब ये ऐसी चीजें हो जाती हैं तो मेरी एज में मैं सजेस्ट करूंगा आप जाओ, एडवेंचर करो, क्योंकि जिंदगानी थोड़ी सी है अपनी, जिंदगानी निकल भी गई तो नौजवानी कहाँ से लाओगे, वो वाली सही बात आ बात। जाती है। तो अभी जवानी है तो वो वाला मजे ले लो और आप ऐसी डेस्टिनेशन में जा सकते हो। अगर मेरी एज कम की है और तो मैं ट्रैक पे भी जा सकता हूँ, मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ। त्रिउंड ट्रैक है, खीर गंगा ट्रैक है, हम कसौल निकल जाते हैं, वहां से भी अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं। और अगर मैं आता हूँ, एज थोड़ा फैक्टर मेरा बढ़ जाता है, मैं आ जाता हूँ 45 to 50 पे आ जाता हूँ। उस एज के हिसाब से फिर मेरे को मेरी सहूलियत के हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर ऑफबिट डेस्टिनेशन, जैसे मैंने बताया कि ये एक बनलेखी चले जाओ, मुक्तेश्वर चले जाओ, वहां से आपके जो व्यूज हैं वो बहुत प्यारे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर मेरा एज फैक्टर और बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चार धाम जाओ, वो तो जरूरी है, आप बचपन में भी जाओ और बड़े होके भी जाओ, भगवान के दर्शन मिल जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ उनकी एज आती है तो वो ऐसे ऐसे पीस एरियाज हैं। अगर मैं बात करूँ और ऋषिकेश में भी बहुत पास है, हमको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा अभी। वो ऋषिकेश में भी ऐसी डेस्टिनेशन है कि आप जाओगे, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, उसी नौका से, जो नौका चलती है, जो राफ्ट से ले जाते हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुले हैं, वननेस है, बहुत ऐसे वहाँ जाकर आपको पीस मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे पीस चाहिए होता है। अब आप थोड़ी एडवेंचर करोगे, आप ट्रैक करोगे 50-60 की एज में। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ कि मैं कहूँ कि यार स्पीति चला जा तू, और अगले की हिम्मत ही नहीं है जाने की, वो कैसे जाएगा। वो कहेगा रास्ते में हार्ट फेल कराओगे तो मेरा वो कहते हैं, वो क्या जो कहते 4 हैं, दिन जीने के वो भी छीन गया था लोगे। गया था गाड़ी में, आया हूँ मटकी में। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि एक ट्रैवल एजेंट मेन मेथड होता है गाइड करने के लिए। अगर हम सही गाइड नहीं करेंगे तो फिर जूते तो सबसे पड़ेंगे। बड़ी गाइडेंस की हमारी दिक्कत है, हाँ। आज हम ना सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते। आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप उसको किसी से लेके आप दे सकते हो, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देना सबसे बड़ी आपकी आधी गलती है, इंफॉर्मेशन हानिकारक होती है। बहुत बड़ी गलती है। मैं वही तो बता रहा, मैंने कहा यार मैं किसी बुजुर्ग इंसान को बोल रहा हूँ यार 60 साल का, तो इस पे चला जा, तू ले चला जा, तू ट्रैकिंग पे चला जा, ये तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। सही बात है। अगर मैं उसकी पहले एज पूछूंगा, फिर उसका इंटरेस्ट पूछूंगा, फिर उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब कई बार जैसे कश्मीर का भी कांड हुआ है, लोग इसमें भी कह रहे हैं तू चला जा यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो शांत पड़ा है वहां पे। बहुत सारे कश्मीरी हैं जो एक ही बात को कह रहे हैं कि नहीं हमारा कश्मीर शांत है, शांत है, शांत है, शांत है। लेकिन क्यों करना है, आप शांत हो जाओ ना, आपने 3-4 साल कमा लिया ना बतेरा, जब से वो 370 हटा है आपने कमा लिया ना, अब थोड़ा सा रेस्ट में जाओ, हिमाचल को चलने सीजनिंग दो। टाइम है ना। जब जब कश्मीर चला है उस समय हिमाचल डूबा है, और जब जब हिमाचल चला है कश्मीर ही डूब, कश्मीर की वजह से हिमाचल चल पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी हो गया, अभी सुनने में आ रहा था कि जो आतंकी हमले कराए हैं हिमाचलियों ने करवाए हैं ताकि हमारा हिमाचल चले। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता यार, ऐसे कौन करवाएगा। बट ये चीजें हैं, आप जो सही गाइडेंस दोगे ना तो आपकी चीजें आपके साथ चलेंगी और आपको तरक्की आपकी और बढ़ती जाएगी। सच बोलो, साफ रहो और सीधा चलते जाओ। तो ये इतना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जब आप हमें कोई एक्सपीरियंस होता है ना उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है कांडों का। हाँ, तो आपके इस पूरी जर्नी के कांड क्या थे और अभी तक का बेस्ट आपका कांड कौन सा रहा है? बेस्ट बताना बिल्कुल, मैं जिसमें ये हो गया हो कि भाई आज तो कटा। कटा क्या, बहुत अच्छी बात पूछ ली। चीज मैंने बताया था, मैंने एक होटल लिया था लीज पे। हम्म। अब वो होटल लीज पे लेने के बाद अब क्या होता है कि जब मेन बंदे ने लिया है तो मेन बंदे का नंबर चढ़ता है ऊपर हाँ। इमरजेंसी कॉल में, हाँ। वो कहीं इमरजेंसी वाले पे। अब इमरजेंसी क्या हो गई मेरे साथ, मैं आराम से मस्त होके घर पे, अपने घर पे दिल्ली में सो रहा हूँ। 2 बजे की नींद कैसी नींद होती है आपको पता है, खतरनाक नींद, खराटे वाली। अब मेरे साथ क्या होता है, रात को 2 बजे एक गेस्ट का फोन आता है
गेस्ट फ़ोन करता है कि सर आपकी ना सर्विस ठीक नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने बोला टाइम देखा यार, मैंने कहा मुझे लग रहा है 10-11 बज रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा डिनर-विनर, बुफे-वुफे हट रहा होगा, कुछ दिक्कत हो गई होगी। मैंने फिर टाइम देखा दोबारा, मैंने कहा यार ये टाइम तो बड़ा बेकार है और ये इस टाइम पे कैसी सर्विस माँग रहा है ये। तो मैंने बोला सर्विस तो सर देखो जो भी है हम सुबह बात कर लेते हैं। कहता नहीं मुझे अभी बात करनी है। मुझे लगा वो शायद वो था, बंद था। टल्ली था वो। अब मैंने कहा इसको टैकल कैसे किया जाए यार? मैंने बोला सर ठीक है, देखते हैं, आप बताओ कैसा रहा आपका रिव्यू? सर सब बढ़िया, बाकी सर्विस बेकार है। मैंने कहा सर बताओ तो सही, बहुत देर हो गई, अब ये सस्पेंस खोल दो। सस्पेंस उसने क्या बोलता है कि सर आपके ना बाहर, होटल के बाहर ना कीचड़ बहुत है। मैं कह रहा कीचड़ बहुत है सर, समझ में नहीं आया मुझे। मैंने कहा सर कोई नहीं, मैं साफ करवा देता हूँ। कह रहा नहीं नहीं अभी साफ करवाओ सर, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा फलाने। मैंने कहा ठीक है सर मैं करवाता हूँ। मैंने फोन काट दिया। अब मैंने सुबह उठ के मैंने अपने स्टाफ को कॉल किया। मैंने कहा यार भाई क्या बसड़ है? कहता सर कुछ नहीं सर, इसने हल्ला काट रखा है, सुबह से लेकर एक ही बात किए जा रहा है, जैसे सुबह उठा है कीचड़ है कीचड़ है। एक बात बताओ सर, मेरे होटल के बाहर लॉन है, अब रात को इतनी तेज बारिश आई है, इतनी तेज बारिश आई है, कीचड़ नहीं होगा क्या होगा? उस बंदे ने मेरी इतनी लंका लगा दी इस कीचड़ को। मैंने कहा फिर सुबह फोन किया, मैंने कहा सर एक काम करो, आप चेकआउट करो, हाँ। वरना आपकी कंप्लेंट मैं पूरे मनाली में फैला दूंगा अभी। मतलब ऐसा कांड उसने मेरे साथ किया कि आप ना जब आप गेस्ट की ना वो चीज नहीं समझ सकते। मैं बताती हूँ ना ऐसा एक इंसिडेंस। कश्मीर में डल लेक, हाउस बोट में है इंसान, एंड वो मुझे कॉल कर रहा है कि डल लेक गंदी है। दुल आप सोचो ना, इससे ज्यादा बंदा क्या ही ट्रैवल एजेंट को फोन करके बोल सकता है। वो मुझे बोल रहा है, मैंने कहा भाई डल लेक गंदी है तो भाई वहां के लोकल लोगों को बोलो ना, मुझे क्या बोल रहे हो? मेरा काम है हाउस बोट देना। डल लेक गंदी है तो मत जाओ ना डल लेक में, बदबू भी आएगी, सब पानी कुछ नहीं होगा आ रहा, नहीं। तौलिया नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे लोग चीजें बोलते हैं यार। पुल के आगे वो पेड़ तक गया। पे- ये तो आज का बेस्ट था मेरा। नहीं भाई, ये मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये गेस्ट वही तो मैंने बताया ना, लोग आजकल ना घूमने नहीं जा रहे, वो स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं। अब हमारा काम क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को टेंशन बहुत हो जाती है, लोग ट्रेवल पे जा रहा है, अपना स्ट्रेस आउट करने जा रहा है। वो ऐसे गेस्ट हैं कुछ कि वो अपना स्ट्रेस और लेने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम खाली नहीं बैठ सकते, चाहिए कुछ, आने दो। आने दो, क्योंकि वो छोटी सी वो कहावत है ना कि अब मुझे अ, बारिश से बड़ा प्यार है, हाँ, मुझे बारिश से बड़ा प्यार है, लेकिन जब बात आती है ना उसमें चलने की, तो मुझे छतरी की जरूरत लगती है। सही बात है। मुझे सूरज से बड़ा प्यार है, मुझे सूरज से बड़ा प्यार है, जब उसकी चमचमाती धूप आती है ना तो मुझे छांव की जरूरत पड़ती है। तो डर लगता है ऐसे बंदे को पूछने में कि चल सफर में साथ चलते हैं। डर लगता है बोलेगा इस कच्चे घने रास्ते में और इस पहाड़ों वाली रानियों को देखने की जगह वो बोलेगा मुझे ये खड़ूस राजा ही पसंद है। हकीकत है ये। सही बात है, यही लोग कंप्लेंट कड़वा बॉक्स है, सच। कंप्लेंट बॉक्स है कुछ जो नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारा काम है, हमें झेलना पड़ेगा। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें हर जवाब देने हैं, हम नहीं उसको रिवर्ट कर सकते। हम्म। So true। तो बाकी एक छोटा सा और एक किस्सा याद आ गया मुझे हम्म कि 2012 में वह मेरे बॉस थे सुधीर गुलाटी। अब हम आ रहे थे बॉम्बे आईटीएम से, हम्म आईटीएम से हम आ रहे हैं बॉम्बे से। अब बाय रोड गए हम, तो हमारे कुछ और थे कि चलो इंदौर चलते हैं, कुछ मार्केटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा महाकालेश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। वो सब कुछ हो गया। हम सुबह उठते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर थे वहां से। अब मैं बात करूंगा चंबल की घाटियों की, उस रास्ते से हम आ रहे थे। और इस चंबल की घाटी में लोगों ने क्लियर मना करा रात को ट्रैवल मत करना, आपके साथ लूटपाट हो सकती है। अब लूटपाट का पूरा डर है, हम सुबह इसलिए सुबह निकल गए। हम तकरीबन 9 ब्रेकफास्ट करके 9-10 बजे वहां से निकल गए। अब क्या होता है, हम चंबल की घाटी में चल रहे, लेकिन दिन में वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब 2012 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो ये बॉम्बे एक्सप्रेस नाम का सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, तब समझा तो भी नहीं होगा। था ही नहीं, विजन में ही नहीं वो था। रोड ऐसा था कि वो गुना हाईवे था। उस रोड पे हमने देखा कि गड्ढे, वो रोड एक्चुअली गड्ढे गड्ढे ही थे, रोड तो साइडों से इतनी इतनी से निकल रहे थे। रोड में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में रोड था। गड्ढों में रोड था, वो इतना से वो सिर्फ साइकिल के लिए रोड बना हुआ था, वो कि साइडों से निकल जाओ। साइडों से निकल जाओ। हमें 100 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे लग गए। ओ गॉड। हो गई रात। हम्म
अब भाई ठीक है, अब चल रहे हैं। अब बॉस ने पहना हुआ है सोना, वो कैश लेके चल रहे हैं बढ़िया। हम पे तो छोटे छोटे वो गुरु वाले फोन मत तो चलाते थे। अब गुना हाईवे पे जैसे हम चंबल घाटी क्रॉस कर रहे थे तकरीबन 10-11 बजे के आसपास, हमारी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई और बीच में अटक गए हम। लग गए। हम कांपे, मतलब मैं कांपू, उनका तो पता नहीं, वो शायद ट्रैवल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ऐसा ट्रैवल किया होगा कि चंबल की घाटी में वो रात को 11 बजे अटके हुए हैं, कोई सुन सुन दूर दूर तक बंदा नहीं है, बंदा ना बंदे की जात। ओह गॉड। अब मेरा मेरा तो कह लो, किसी का कह लो, बट एक मेरा मानना कि मैं हमेशा परमात्मा में बड़ा बिलीव करता हूँ और कर्मा पे बड़ा बिलीव करता हूँ। ये मैं बुलाऊंगा तो ये आएगा, मुझे अपने पे विश्वास है। मैं फंसूं या ना फंसूं, ये मैं बुलाऊंगा तो आएगा। और उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे बाबा हरदेव सिंह जी थे, जब उस टाइम पे जो गद्दी पे बैठे थे, वो सरदार जी थे, उन्हें पगड़ी पाई हुई थी, हमारे जो गुरु थे, सदगुरु थे। अब मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मैंने याद किया, मैंने कहा मैं सिमरन, मैंने जो करता हूँ वो किया मैंने कहा यार बचा लो आज, हमारे जरिए, मतलब मेरे जरिए ये भी बच जाए, सारे निकालो यहाँ से कैसे भी करके। अब यकीन नहीं मानोगे, विद इन 2 मिनट्स एक सरदार जी आते हैं इनोवा में, अपना आगे का बम्पर जो है ना वो छत पे रख के लेके, कहते किसी के पास नहीं गए, वो सब लगे पड़े उधेड़ बिन में, कुछ ना कुछ ये कर वो कर, लगे पड़े, सीधा मेरे पास आते हैं, क्यों है मुंडे? उन्हें पाजी ऐसे ऐसे बात हो गई है, हेल्प कर दो। उन्होंने कहा है, उन्होंने पता नहीं तार भी पड़ी थी उनके पास, और तार निकाली, बैटरी में लगाई, चार्ज करी, गाड़ी स्टार्ट। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, हमने कहा कि यार, मैंने मेरे मुंह से दोबारा वही सिमरन निकला मेरा, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो बस उन्होंने एक बात बोल दी, कह रही बेटे अब जो गाड़ी स्टार्ट हो गई ना, गलती से रोक मत देना। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट करी, और जो गाड़ी स्टार्ट हुई हम निकल पड़े वहां से। फिर हमने आगरा तक ना पीछे का मुंह नहीं देखा। पता लग रहा कोई डाकू डूकू आ गए तो हमारे साथ कांड हो जाएगा। तो वो एक किस्सा था, कि डरावना किस्सा, कि हमारे साथ हो सकता था कांड। वो कहते हैं ना, परमात्मा की जो वो है ना, कि आप उसको प्यार से बुलाओगे ना, उसको नहीं लालच चाहिए और बहुत सारा पता सोना है चांदी से। कहते हैं कि किसी एक की वजह से ना बहुत सारी जिंदगियां बच सकती है, बच सकती है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे साथ जो बंदा है उसने बहुत पाप करे हैं, लेकिन हमारा किया हुआ कुछ अच्छा काम उन सबको बचा सकता है। और शायद वहां वो आपका सिमरन इसीलिए काम आ गया कि वो अगर उनकी चलती तो वो शायद सबको ले डूबते, सबको ले डूब। सबको ले डूबते अगर उनका दिन बुरा होता। लेकिन एक इंसान जिसका बहुत अच्छा दिन होता है ना, वो उन सबको बचा लेता है। सबको एक्चुअली यही चीज होती है, हम अपने कर्मों की वजह से, कर्मा जो होता है ना, आप देखो राउंड है ये, आपके पास आता है। वो आपने मूवी देखी होगी, वो फाइनल डेस्टिनेशन, याद है ना? तो वो क्या होता है कि वो बच तो जाते हैं, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं जो कर्म किए होते हैं उनको मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन उस टाइम उसके लिए टल गए, टल गए। घूम रहे हैं एक्चुअली। तो वो टलता जो है ना, वो टल रहा है ना, तो आप उसको शुक्र मना के टाल लो और बच जाओ। बच जाओ। अगर आपने उसको वही समझा नहीं ना, उस कर्मा को, कि आपको क्या आने वाला था, क्या एकदम शौं से निकला है। और एक्चुअली सिर्फ बचना नहीं है, अगर आप उसके शुक्रगुजार हो जाओ ना भगवान के बस सामने, कि अब जो टल गया ना उसके टले रहने देना, टले अब रहने दो। करवाना मत। अगर दोबारा ये कांड किया बेटा, ये तेरी पहले गलती थी, अब तेरी साजिश है, अब सिर्फ अब घोर पाप हो अब जाएगा। तेरा घोर पाप है, तूने ये दोबारा कैसे किया। और ये होता है। ये होता है अगर चक्र, मैंने कभी 5 समय रुपए का का भी चक्र। नुकसान किया होगा ना, मेरा 5 रुपए निकला है, भगवान की दुआ से 5 रुपए निकला ना, शुक्र मना लो। अगर उसने 5,000 मिल निकलवा दिए गया। ना, तो कांड हो जाएगा। तो ये जितने भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, मुझे लगता है कि हम सारे जितने भी मुसाफिर हैं ना, इनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। और मुझे लगता है बीइंग फ्रॉम अ टाउन और दिल्ली में रहते हुए जो आपने अपने जन्म को डाइवर्ट किया, इसी जन्म में कन्वर्ट किया है, वो एक सबके लिए ना, एक्चुअली आपको पॉडकास्ट से बुलाने का मेरा मेन मोटिव ही यही था कि लोग जाने कि अगर आप बहुत स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। एग्जैक्टली। है ना? हर बंदे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान ने दिया होता है, आपको सिर्फ अपने आप को निखारना होता है और जानना होता है कि आप किस चीज के कैपेबल हो। और आपने अपने आप को प्रूव किया है, कहाँ से अपने आप को कहाँ पर आप लेकर आए हो, एंड यू आर एग्जाम्पल फॉर दिस ट्रैवल ट्रेड, इवन नॉट फॉर द ट्रैवल ट्रेड, सबके लिए आप एक एग्जाम्पल हो कि जरूरी नहीं है कि जहाँ आप हो आपको वहीं रहना है।
अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो यही मैसेज था आज के पॉडकास्ट का कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। और जाते-जाते मैं चाहूँगी कि मोहित हमारे लिए कुछ बोले, हमारे लिए मतलब हम सबके लिए कुछ ऐसा बोले कि हम सबके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। निबल, वैसे तो आपको मेरी कहानी से पता लग गया है कि मैंने कमाया तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, नाम बहुत कमा लिया, लेकिन सुकून सबसे ज़्यादा कमाया है। तो सुकून के लिए एक छोटी सी चंद लाइन है कि कच्चे रास्तों को सड़क नहीं कहते, कच्चे रास्तों को सड़क नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते। और समझ लेना कामयाब खुद को उस दिन अगर दिल में सुकून है, समझ लेना कामयाब खुद को अगर दिल में सुकून है, 4 ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। बहुत बढ़िया। तो यही था डिम्पल। तो अभी जाते-जाते मोहित ने इतनी अच्छी लाइन्स बोल दी हैं, तो ये सीखने के लिए अगर आप चाहोगे तो इसकी गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। एंड थैंक यू सो मच मोहित कि आप थैंक यू आए सो हैं। मच। एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप आगे, हम भगवान से और आपके ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए, अब वो वाली कृपा नहीं निर्मल बाबा वाली, बट कृपा आपके कृपा ऊपर चाहिए बनाए, नहीं। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आप ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो And मच। thank you. And don't forget to subscribe our channel and watch the whole podcast. और आप भी सब्सक्राइब करवा देना, डन, मैं फैला दूंगा मार्केट में। फैला दो। Thank you so much. See you soon.